उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। कहा तो यह भी जाता है कि यूपी को अगर बात करें तो विश्व के 5 सबसे बड़े देशों में भी शामिल हो सकता है जनसंख्या के लिहाज से। और इसलिए यह भी कहा जाता है कि यूपी को 4 भागों में बांट देना चाहिए ताकि प्रशासन बेहतर ढंग से काम कर सके। लेकिन क्या आपको यह पता है कि यूपी को भाषा के आधार पर ऑलरेडी 7 अलग अलग हिस्सों के रूप में देखा जाता है? ये कौन से 7 हिस्से हैं और इन 7 हिस्सों में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? साथ ही किस जिले में कौन सी बोली सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हम बात करेंगे यूपी के भाषा के आधार पर 7 भागों में विभाजन की स्थिति को और भाषाई यहां पर विविधता के बारे में, जो यूपी को कुछ खास बना देते हैं। आप भी कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से हैं और आपके जिले में यहां पर कौन सी भाषा या बोली बोली जाती है। सबसे पहले यहां पर अगर आपको बताएं तो इस समय वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो यूपी में भाषा जो बोली जाती है वो 2 तरीके की है। मोस्टली अगर आप यूपी को देखेंगे, चाहे वो पश्चिमी यूपी की बात करें, चाहे अवध क्षेत्र की बात करें, चाहे बुंदेलखंड का रीजन लीजिए, चाहे पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से में बात करें, यहां पर आपको हिंदी बोली जाती है। लेकिन यूपी के पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में देखा है तो भोजपुरी भी बोली जाती है। तो ये भाषा के दृष्टिकोण से देखा है तो 2 हिस्से हैं। लेकिन अगर हम बोलियों को भी इसमें शामिल कर लें, भाषाई जो विविधता यहां पर आपको दिखाई दे, तो हिंदी में भी आपको अलग अलग भाषाई विविधता आपको दिखाई देती है जो बोलियों के आधार पे है। तो इसे 1-2 नहीं बल्कि यहां पर टोटल 7 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। ये 7 अलग भाषाएं कौन सी हैं? अगर यहां पर आप देखेंगे तो आपको जो अलग अलग भाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इस हिस्से में यूपी की खड़ी बोली बोली जाती है। इस हिस्से को अगर हम यहां पर बात करें तो आपको ब्रज भाषा बोली जाती है। इस हिस्से में आप पहुंच जाइए तो यहां पे कन्नौजी बोली जाती है। यह हिस्सा जो है बड़े आपको देखा है तो अवधी बोली जाती है। यहां आप देखेंगे तो भोजपुरी बोली जाती है। यह हिस्सा देखा है तो बघेली बोली जाती है और इस हिस्से में चली जाइए तो बुंदेली बोली जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें कितने जिले किस भाषा को बोलते हैं और सबसे ज्यादा यहां पर आपको किस भाषा को बोलने वाले जिले यूपी में आते हैं, इसके बारे में आपको एक एक करके यहां पर सबके बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर आपको आती है खड़ी बोली वाले। खड़ी बोली यूपी में कहां कहां बोली जाती है? तो यहां पर आपको एक तरफ यूपी का हम मैप पूरा लेकर चलते हैं, दूसरी तरफ उस हिस्से में जहां पर ये बोली या भाषा आपको बोली जा रही है। तो यहां पे देखिए सहारनपुर पहला हो गया, सहारनपुर। दूसरा हो गया शामली। तीसरा यहां पर हो गया मुजफ्फरनगर। चौथा यहां पे देखिए तो हो गया बागपत। पांचवां हो गया मेरठ। छठा हो गया बिजनौर। इसके बाद हम देखें तो सातवां आपको हो गया यहां पर गाजियाबाद। आठवां यहां पर हो गया गौतम बुद्ध नगर और 9वां यहां पर हो गया आपको बुलंदशहर। 10वां हो गया आपका संभल। 11वां हो गया आपका रामपुर। 12वां हो गया आपका मुरादाबाद और अमरोहा हो गया 13। तो इस तरीके से टोटल 13 ऐसे जिले हैं जहां पर यूपी में खड़ी बोली बोली जाती है। तो बोली के दृष्टिकोण से आपका जो यूपी का पश्चिमी हिस्सा है जहां खड़ी बोली बोली जाती है, ऐसे 13 जिले हैं जो भाषाई आधार पर यहां पर इन्हें अलग बनाती है। इसके बाद आते हैं जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगले क्षेत्र यानी कि ब्रज क्षेत्र की ओर पहुंचते हैं तो यहां पे ब्रज भाषा ब्रज बोली आपको बोली जाती है। ब्रज बोली या भाषा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यूपी के कौन कौन से जिले इसमें आते हैं? तो यहां पे देखिए बरेली है। यहां से शुरू करते हैं, ये आप मैप में भी यहां पर आप देखते चल सकते हैं, ये पूरा हिस्सा जो है बरेली वाला, ठीक है, यहां पर ये हिस्सा आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब इसमें अगर हम देखें तो बरेली है। दूसरा आप देखिए तो बदायूं है। तीसरा इसमें देखिए तो कासगंज आता है। चौथा यहां पे अलीगढ़ है। पांचवा यहां पे आपको मथुरा है। छठा यहां पर आगरा है। सातवां जो है हाथरस है। आठवां इसमें एटा आता है। नौवां यहां पे देखिए तो आपको फिरोजाबाद आता है। तो यहां पर ये जो प्रमुख जिले हैं आपको, ये सभी के सभी आपको आती है ब्रज भाषा को बोलने वाले जिले हैं और यहां पर आपको ये टोटल 8 जिले आपको देखने को मिलते हैं जहां पे ब्रज भाषा यूपी में बोली जाती है। तो यूपी का ये दूसरा हिस्सा है जो दूसरी बोली यहां पर आपको बोलते हैं और ऐसे 8 जिले हैं। अगर आपका भी जिले इसमें है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो आती है तीसरा हिस्सा। यूपी का जो तीसरा हिस्सा भाषा के आधार पर अगर देखा जाए तो वो है आपको कन्नौजी बोली। कन्नौजी जो होती बोली जाती है, ये आप यहां पर आप देख सकते हैं, जो पीलीभीत वाला पूरा एरिया यहां पर आपको शुरू होता है और यहां से लेकर के आपको ये हिस्सा जो आपको आता है इसमें मोस्ट रूप से तो पहला है यहां पर आपको पीलीभीत है। दूसरा इसमें सहारनपुर है। तीसरा इसमें हरदोई है। चौथा यहां पे देखिए फर्रुखाबाद है। पांचवा मैनपुरी है। छठा यहां पे इटावा है। सातवां यहां पे कन्नौज है। आठवां यहां पे आपको औरैया है और 9वां यहां पे कानपुर देहात है। तो 9 यहां पर ऐसे रीजन है जहां पे अगर हम देखें तो कानपुर पीलीभीत से लेकर के कानपुर देहात तक का रीजन जहां पे मोस्टली कन्नौजी बोली बोली जाती है। कौन सी? कन्नौजी बोली। तो ये आपके 9 भाषाएं, 9 जिले हो गए जो कन्नौजी बोलते हैं। इसके अलावा इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो यूपी के अगले हिस्से में पहुंचे जिसे अवध क्षेत्र भी कहते हैं और इसमें पूर्वांचल के कुछ क्षेत्र भी आपको इसमें शामिल हैं और यहां पर आपको अवधी बोली जाती है।
अवधि वाला यहां पे देखा जाए तो बड़ा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, जो आपको लखीमपुर खीरी यहां से आपको देखा है तो शुरू हो जाता है। अब लखीमपुर खीरी यहां पे देखिए, पहला जो है लखीमपुर खीरी है, दूसरा इसमें सीतापुर है, तीसरा बहराइच है, चौथा श्रावस्ती है, पांचवा बलरामपुर है, छठा यहां पे देखिए गोंडा है, सातवां बस्ती है, आठवां यहां पे अंबेडकर नगर है, नौवां यहां पे देखिए सुल्तानपुर है, 10वां यहां पे देखिए प्रतापगढ़ है, 11वां प्रयागराज, 12वां यहां पे आप देखेंगे तो कौशांबी है, फिर यहां पे 13वां है फतेहपुर, 14 नंबर पे यहां पे जिला जो आता है वो है आपका कानपुर नगर, फिर यहां पे आता है उन्नाव है 15 नंबर पे, 16 नंबर पे देखा जाए तो यहां पे आपको लखनऊ आता है। इसके अलावा और कौन से जिले रह गए, 17 नंबर पे यहां पे देखिए तो आपको बाराबंकी है, फिर यहां पे 18 अयोध्या हो गया, 19 अमेठी हो गया, 20 आपको रायबरेली हो गया। इस तरीके से यहां पर आपको देखा जाए कोई आपका जिला आपको छूटा नहीं है, तो 20 जिले जो हैं यहां पर आपको अवधि बोलते हुए मिल जाते हैं। टोटल 20 जिले, और सबसे ज्यादा देखा जाए तो अवधि बोली जाती है यूपी में। अभी तक हमने देखा तो एक बड़ा हिस्सा आपको बोलता है खड़ी बोली, और उसके बाद यहां पर देखा जाए तो आपको सबसे बड़ा हिस्सा निकल कर आया अवधि। तो यूपी में सबसे ज्यादा बोली जाती है वो है अवधि। तो इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पर समाप्त नहीं होता है। अवधि के बाद आपको देखा जाए तो अगली आती है भोजपुरी और बघेली। जब हम यूपी के सबसे पूर्वांचल के हिस्से में आ जाते हैं, अंतिम सिरे पर आ जाते हैं, और यहां पर बिहार से आपका जो बॉर्डर लगते कुछ जिले आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको भोजपुरी है। भोजपुरी का जो रीजन यहां पर आपको शुरू हो जाता है वो है सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर, दूसरा यहां पर महाराजगंज है, तीसरा यहां पे संत कबीर नगर है, चौथा आपको गोरखपुर है, पांचवा कुशीनगर है। इसके बाद यहां पर हम देखें छठा यहां पर आपको देवरिया है, 7वें नंबर पे बलिया है, 8वां यहां पे गाजीपुर है, 9वां यहां पे देखें तो आपको चंदौली है, 10वां यहां पे देखिए मिर्जापुर है, 11वां वाराणसी है, 12वां आपको भदोही है, 13वां यहां पे आपको जौनपुर है, 14 नंबर पे यहां पे आजमगढ़ है, 15 पे यहां पे आप देखें तो मऊ है। और तो यहां पर आप देखें तो ओवरऑल आपका 14 नंबर यहां पर है, देखा जाए तो आजमगढ़ है, कोई और जिला यहां पर आपको नहीं छूट रहे हैं। तो टोटल यहां पर 14 जिले हैं जो आपको भोजपुरी बोलते हुए दिखाई देते हैं, और एकमात्र जिला जो यूपी का है जो सोनभद्र है, यहां पर आपको बघेली बोली जाती है। तो क्वेश्चन के रूप में हो सकता है कि ये बताइए कि यूपी का कौन सा जिला है जहां बघेली बोली जाती है, तो बघेली आपको सोनभद्र में बोली जाती है। 14 जिले यहां पर भी देखा जाए तो आपको निकल के आए हैं जहां पर आपको भोजपुरी बोली जाती है। तो यूपी में भोजपुरी भी बोली जा रही है, बघेली भी बोली जा रही है, अवधि भी बोली जा रही है, ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली। लास्ट में रह जाता है आपको यूपी के बुंदेलखंड के रीजन में बोली जाने वाली बुंदेली बोले वाली भाषा को एक दृष्टिकोण से। तो यूपी का जो बुंदेलखंड रीजन है जहां बुंदेली बोली जाती है, तो यहां पर अगर हम देखें कितने जिले हैं, तो एक है आपका जालौन, दूसरा है झांसी, तीसरा है ललितपुर, चौथा है हमीरपुर, पांचवा महोबा, छठा बांदा और सातवां चित्रकूट। तो बुंदेलखंड के 7 जो जिले हैं, 7 जिलों में बोली जाती है बुंदेली। तो यहां पर हमने देख लिया। तो इस तरीके से यूपी के ये पूरे मैप में हम देखें तो आपको शुरुआत जो होती है मैप से, जो हमने यहां पर किया था, आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। शुरुआत हमने इस मैप से की थी, ठीक है, सभी यहां पर हिस्से आप देख सकते हैं। शुरुआत हमने यहां पर दी खड़ी बोली से, फिर आपको ब्रजभाषा यहां पे इस क्षेत्र रीजन में बोली जा रही है, फिर आपको कन्नौजी बोली जा रही है, सबसे ज्यादा बोली जाती है यहां पर आपको देखा जाए तो अवधि है। इसके अलावा यहां पर भोजपुरी भी बड़ी मात्रा में बोली जाती है, उसके बाद खड़ी बोली भी है, और उसके साथ साथ ब्रज और कन्नौजी है, और साथ ही साथ हम देखें तो यहाँ पर बुंदेली, और सबसे कम यहाँ पर देखा तो एक ही जिला है जहां पर बोली जाती है आपको बुंदेली और बघेली। तो इस तरीके से यूपी का 7 भागों में भाषाई विभाजन आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर भाषा के आधार पर यूपी में कितनी विविधता है। उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस जिले से कमेंट कर रहे हैं और कौन सी बोली है। साथ ही हो सके तो आप उसी बोली में यहां पर अगर कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।